जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में उलूगुलान रैली के लिए झामुमो ने कसी कमर, आज से लगेंगे पोस्टर व बैनर। रामनवमी को लेकर राजधानी के सारे होर्डिंग फुल थे, जिसके कारण झामुमो उलूगुलान रैली को पोस्टर व होर्डिंग नहीं लगा पा रहा था। बताया गया कि गुरुवार से झामुमो पूरे शहर में होर्डिंग व पोस्टर लगाएगा। रांची एयरपोर्ट से लेकर मोराबादी, रातू रोड, हरमू रोड, कोकर, लालपुर व शहर के तमाम प्रमुख चौक चौराहे में रैली को लेकर बैनर होर्डिंग लगाए जाएंगे। होर्डिंग में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व चंपई सोरेन की तस्वीर रहेगी। साथ ही झारखंड राज्य के अमर वीर शहीदों की तस्वीर भी लगाई जाएगी। कई होर्डिंग में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तस्वीर भी लगाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की तस्वीर में इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सुनीता केजरीवाल की भी तस्वीर लगाई जाएगी। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, वृंदा करात, MK स्टालिन व अन्य कई नेताओं की भी तस्वीर लगाई जाएगी। तारा मैदान में 21 अप्रैल को आयोजित रैली को लेकर झामुमो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसके तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान चला रहे हैं। रैली के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि भारी संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान है। रांची में ड्रग की आई नई खेप, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में खुलेआम बेचते दिखे लड़के। पुलिस की कार्रवाई धीमी होने के बाद राजधानी रांची में फिर से ड्रग की नई खेप पहुंच गई है। इसको खपाने के लिए एक बार फिर से ड्रग पैडलर सक्रिय हो गए हैं। इस बार पहले से सक्रिय ड्रग पैडलर खुद सामने नहीं आ रहे, बल्कि ये लड़कों को ब्राउन शुगर की बिक्री में लगा दिया है। मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल के पास नए लड़के खुलेआम ड्रग की खरीद बिक्री करते दिखे। कुछ स्थानीय लोगों ने इन लड़कों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उक्त लड़के ने उन्हें धमकाया कि उनके काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ड्रग्स के धंधे में जुड़े लोग बताते हैं कि रांची में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई करने वाला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला मुख्य सप्लायर गुलाब लोअर बाजार क्षेत्र का बंटी, हीनू का गोपी और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रणधीर के अलावा स्टेशन रोड ऑटो स्टैंड के पास का मनोज खुद भूमिगत हो गए हैं। इसके अलावा ब्राउन शुगर के धंधे में शामिल डोरंडा क्षेत्र का बिकी खान, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का कन्हैया यादव, बबलू यादव, दुर्लभ सहित अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। यही वजह है कि यह लोग नए लड़के के जरिए ड्रग के धंधे में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर पुलिस ने कारगर कार्रवाई नहीं की तो अब तक की नई कार्रवाई का असर देखने की जगह ब्राउन शुगर का कारोबार और बढ़ेगा। माता के 9वें रूप सिद्धिदात्री की हुई पूजा। चैती नवरात्र की 9वीं तिथि पर दुर्गा मंडपों में सुबह से ही पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी मंडपों में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की गई। इस अवसर पर पूजा मंडपों में माता के जीवन स्वरूप मानकर कुमारी कन्या की पूजा की गई तथा मंडप पर ही उन्हें सात्विक भोजन कराया गया। उसके बाद कुमारी कन्याओं को वस्त्र व श्रृंगार सामग्री देने के बाद आरती की गई। वहीं दोपहर 1 बजे माता की तांत्रिक विधि से पूजा कर मंडपों में बलि प्रदान की गई। हवन कर दिन की पूजा संपन्न किया गया। शाम 7 बजे से माता के मंडपों में 56 भोग लगाने के बाद महाआरती कर पूजा समापन किया गया। 4 वर्षों में 2 गुना हो गया सोने का भाव, जेवर की खरीदारी पर असर। पिछले 4 वर्षों में सोने का भाव 4 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2020 में 22 कैरेट सोना 25,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा था, जबकि वर्तमान में 22 कैरेट सोने का भाव 70,000 रूपए है। हर माह सोने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। सोने का भाव बढ़ने से शादी ब्याह में खरीदारी में भी कमी आ गई है। दामों में लगातार वृद्धि से ज्वेलरी के बाजार पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। लगातार दामों में इजाफा होने से खरीदारों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे में ग्राहक कम वजन में हैवी डिजाइन ज्वेलरी पर फोकस कर रहे हैं। सोने के दामों में लगातार इजाफा होने से दुकानदारों का समीकरण बिगड़ रहा है। दुकानदारों को कम वजन में हैवी डिजाइन की ज्वेलरी का ऑर्डर लेना पड़ रहा है। पूर्व से तैयार ज्यादा वजन की ज्वेलरी की बिक्री नहीं हो रही है। 40% तक बिक्री में कमी आ गई है।
मुंबई पुलिस ने की मोहनपुर में छापेमारी। देवघर थाना क्षेत्र के बाग गांव में मुंबई साइबर सेल की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी साइबर आरोपी घर छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि मुंबई साइबर सेल की पुलिस साइबर ठगों की गिरफ्तारी के लिए लोकेशन के आधार पर बाग गांव पहुंची थी, लेकिन साइबर अपराधियों को पकड़ नहीं सकी। मुंबई साइबर सेल की पुलिस घोरमारा में कैंप कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, जल्द ही हम सभी साथ दिखेंगे। देवघर संगठन ने बहुत बड़ा मौका मुझे दिया है। 154 सालों की तानाशाही झूठ फरेब को खत्म करने का मौका मिला है। अभी आने वाले 5 साल जनता मुझे सेवा का मौका देगी। उक्त बातें बाबा मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद इंडिया महागठबंधन की गोड्डा से प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि चाहे फुरकान चाचा हो या प्रदीप भैया हो या महागठबंधन के संजय यादव हो या हाफिजुल भाई या अन्य सभी नेता हो, सभी प्रतिबंध है कि इस बार निशिकांत जी को वापस दिल्ली भेज देना है। चारों ओर विरोध के स्वर पर दीपिका पांडे ने कहा कि सभी दावेदार मजबूत थे। इन सब में मेरा अनुभव कम है। लोकसभा चुनाव लड़ने का पहला मौका मिला है। सभी सीनियर नेताओं से मिलकर आशीर्वाद लेंगे। सभी साथ हैं, जल्द ही हम सभी साथ दिखेंगे। अब की बार 9 लाख पार के सवाल पर प्रत्याशी दीपिका ने कहा कि ये तो जनता बताएगी कि 9 लाखा है या क्या। जो उत्साह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, जो प्यार और आशीर्वाद जनता से मिल रहा है, पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे मौका देगी। तानाशाही खत्म करने को जनता करेगी वोट। महागठबंधन प्रत्याशी दीपिका ने कहा कि विकास की गति पिछले 15 सालों में धीमी पड़ गई है। यहाँ के हर वर्ग और समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। कभी एजेंसी लगाकर पुलिस या थाना ने परेशान किया, यहाँ तक कि बाबा मंदिर की पावन धरती से सेवकों को भी परेशान किया गया है। इसलिए पूरा भरोसा है कि बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। जनता महागठबंधन पर भरोसा जताएगी। शौच करने गए युवक की गोली लगने से मौत। गोड्डा सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा डांकापाड़ा गांव में बुधवार की शाम करीब 7 बजे गोली चलने से 22 वर्षीय हरिनारायण पहाड़िया की मौत हो गई। गोली किसने चलाई, हरिनारायण को गोली कैसे लगी, इस संबंध में कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। गोली लगने के बाद पुलिस व सुरक्षा बल के जवानों ने उसे वाहन पर लाद कर सुंदर पहाड़ी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई चंदू पहाड़िया, पिता जामा पहाड़िया व ससुर नारायण पहाड़िया ने बताया कि शाम करीब 7 बजे हरिनारायण शौच करने के लिए नदी किनारे गया था। तभी नदी की ओर से गोली चलने की आवाज आई। ग्रामीण व परिजन जब नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि हरिनारायण खून से लथपथ है और पुलिस के जवान उसे उठाकर वाहन में लाद रहे थे। उसे सुंदर पहाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को गोली किसने मारी इसकी जानकारी नहीं। मृतक के भाई चंदू पहाड़िया ने बताया कि हरिनारायण शाम को अमड़ापाड़ा से लौटने के बाद डाड़ापाड़ा में शौच करने के लिए नदी किनारे गया था। गोली कैसे लगी या गोली किसने मारी इसकी उसे जानकारी नहीं है। सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों के अलावा नगर थाना पुलिस प्रभारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूछताछ कर जानकारी ली। इस मामले में सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी राम सूरत यादव के अलावा एसडीपीओ से संपर्क कर मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया गया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। मामले में पुलिस की चुप्पी ने लोगों के बीच कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो सुंदर पहाड़ी पुलिस को पिछले दिन हुई घटना मामले में आरोपी की तलाश में थी। इसी क्रम में डाड़ापाड़ा के समीप शाम में उक्त मुठभेड़ की बात सामने आ रही है। जमीन विवाद मामले में बजरंगबली मंदिर से मूर्ति को हटाया, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के तलवाडांड स्थित शिवपुरी कॉलोनी में पुराने हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर हटा देने का मामला प्रकाश में आया। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। बुधवार की सुबह पूजा पाठ को लेकर जब लोग मंदिर पहुंचे तब घटना का पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मंदिर के पास उमड़ पड़ी। घटना स्थल पर भीड़ आक्रोशित हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी को लेकर तलवाडाड़ा माल पहाड़ी रोड को जाम कर दिया। घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ दयानंद आजाद, नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन, एएसआई सनातन मांझी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से बातचीत कर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोग घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा नगर थाना की पुलिस को आवेदन
आवेदन दिया गया। इसमें विनय कुमार और शिबू सरकार पर लोगों ने मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर से शिबू सरकार को हिरासत में ले लिया तथा कुछ देर बाद ही विनय कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम को हटा दिया। इस संबंध में एसडीपीओ दयानंद आनंद ने बताया कि मामला विवादित जमीन का है। ग्रामीणों से पता चला कि यहाँ पर 20 वर्ष पूर्व से ही प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर फेंक दिए जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा मामले में 2 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। 25 अप्रैल तक लोग नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है। यानी नामांकन दाखिल कर चुके लोग अगर नाम वापस लेना चाहे तो इस तारीख तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। उस समय पूरे देश में चौथे चरण का मतदान चल रहा होगा। बता दें कि झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर वोट होना है, जिसमें सिंहभूम एसटी, खूंटी एसटी, लोहरदगा एसटी और पलामू एससी लोकसभा शामिल हैं। सिंहभूम एसटी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मधु कोड़ा की पत्नी और पूर्व कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके मुकाबले इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोबा मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों के बीच में चित्रसेन सिंकू भी चुनाव लड़ रहे हैं। खूंटी एसटी लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर अर्जुन मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पिछले बार के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा को ही मैदान में अर्जुन मुंडा के मुकाबले उतारा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से कालीचरण मुंडा को पराजित किया था। लोहरदगा एसटी लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने सुखदेव भगत को टिकट दिया है। वहीं पलामू एससी संसदीय सीट पर भाजपा ने लगातार 2 बार चुनाव जीत रहे पूर्व आईपीएस ऑफिसर वीडी राम को टिकट दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने ममता भूया को टिकट दिया है। सिंहभूम एसटी लोकसभा सीट पर पिछली बार गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस बार वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बाकी 3 लोकसभा सीटों खूंटी, लोहरदगा और पलामू पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।